हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, भारत अपने डीप सी मिशन को लेकर के तैयारी के अंतिम पड़ाव पर अब आ रहा है। आज की इस चर्चा में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डीप सी मिशन किस तरीके से अंजाम देने की बात की जा रही है और हाल के समय में इस विषय को लेकर के चर्चाएं क्यों हो रही हैं। सामने पैनल पर मैंने उस खबर को मेंशन किया हुआ है जिसके अंतर्गत इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है कि जिस साल इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में एक मैन्ड मिशन भेजा जाएगा, उसी साल हम भी डीप सी में यानी गहरे समुद्र में एक मैन्ड मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा रहा तो हम इसमें सफलता भी पा सकते हैं। और इसी बात को लेकर के अब कुछ ही समय में चेन्नई में एक प्रयोग, एक टेस्ट, एक परीक्षण भी होने की बात की जा रही है। और इसी संदर्भ में यहां पर यह खबर सामने आ रही है कि इंडियाज फर्स्ट क्रूड डीप सी मिशन सेट फॉर टेस्टिंग, यानी कि इसका परीक्षण किया जाएगा। जो वर्तमान में स्थितियां हैं इसका अवलोकन किया जाएगा और जो भी इसमें प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो भी और सुधार की गुंजाइश है, उसको लेकर के काम किया जाएगा। और यहां पर इसी बात को इंडिकेट भी किया जा रहा है कि जिस वर्ष इसरो स्पेस में यानी कि साल 2026 में जब इसरो के द्वारा ये कारनामा करने की बात की जाएगी, उसी तरीके से हम लोग गहरे समुद्र में भी एक मैन्ड मिशन भेजेंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं कि आखिर जिस डीप सी मिशन की बात की जा रही है वो है क्या। आपको यह पता है कि 2026 में जो मैन्ड मिशन भेजने की बात की जा रही है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, उसका नाम है गगनयान। क्लियर? यहीं पर जब हम डीप सी मिशन की बात कर रहे हैं तो सामने आप इसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मिशन का नाम है समुद्रयान, जिसे मत्स्य 6000 नाम दिया जा रहा है। 6000 इस लिहाज से नाम दिया जा रहा है क्योंकि इसे समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक भेजने की तैयारी चल रही है भाई। और आप यहां पर इसकी तस्वीर को थोड़ा सा देख लीजिए। ये बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण ये यान बन रहा है। 6000 मीटर की गहराई पर जो दबाव सहना पड़ सकता है, उस लिहाज से इस यान को टाइटेनियम धातु से बनाया जा रहा है ताकि किसी भी स्तर पर कोई भी दबाव को यह सह सके और आसानी से इस मिशन को अंजाम दिया जा सके। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा इस मत्स्य 6000 के संदर्भ में और कुछ गतिविधियों की चर्चा कर ले। दोस्तों, दरअसल भारत सरकार के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से जो एक डीप सी मिशन की शुरुआत की गई थी, उसी डीप सी मिशन या फिर डीप ओशियन मिशन के सौजन्य से इस मत्स्य 6000 को लेकर के एक स्वीकृति दी गई और देन फिर इसके संदर्भ में साल 2021 से जो गतिविधियां हैं इसको शुरू कर दिया गया और लगभग 3 साल का जो ये कार्यकाल है, इसके संदर्भ में जो पूरी तैयारी होनी चाहिए थी उसको लेकर के लगाया गया। और इसी के बाद अब जो चेन्नई में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा इस संदर्भ में अब टेस्टिंग की बात की जा रही है। 2026 में इस मिशन को लेकर के टारगेट भी रखा जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा और आगे बढ़े तो ये समझें कि आखिर इसका मकसद क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इस मिशन के माध्यम से कुछ चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि रूस, फ्रांस, चीन, जापान। इन देशों के द्वारा अभी तक गहरे समुद्र में लगभग इतनी गहराई तक कुछ डीप सी मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है और इसी श्रेणी में अब भारत भी आ सकता है यदि इसमें सफलता मिलती है तो। इसके अलावा लगभग 1000 से लेकर के 5500 मीटर तक की गहराई में जो उपस्थित खनिज हैं, इनको अन्वेषित करने में, इनका एक्सप्लोरेशन करने में भी सहायता मिल सकती है और इस लिहाज से भी इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को देखा जा रहा है। इसके अलावा जो PMN यानी कि पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की स्थिति हमारे हिंद महासागरीय क्षेत्र में देखने को मिलती है, उस संदर्भ में भी यह जो अन्वेषण है इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जो इसका मकसद है वो ये कि जो
समुद्री क्षेत्र में यानी कि गहरे समुद्री क्षेत्र में जो गैर अन्वेषित समुद्र है यानी कि अनएक्सप्लोर्ड सी है, उसका सर्वेक्षण किया जाए और देन फिर उसके बारे में समझ भी विकसित की जाए, है ना। तो इस लिहाज से इस डीप सी मिशन को अपने आप में महत्वपूर्ण तौर पर अपनाया जा सकता है। इसके अलावा गहरे समुद्र का लगभग 95% जो हिस्सा है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें अन्वेषण हुआ ही नहीं है, एक्सप्लोरेशन हुआ ही नहीं है। और जब एक्सप्लोरेशन ही नहीं हुआ है तो हमें ये कैसे पता चल सकता है कि गहरे समुद्र में क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है और हम इसका किस तरीके से किस सीमा तक इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही एक जो गहन बात है वो ये कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के द्वारा भारत को सेंट्रल इंडियन ओशन वाले रीजन में किसी भी स्तर पर एक्सप्लोरेशन के बारे में दायित्व दिया गया है या फिर एक्सप्लोरेशन से संबंधित एक स्वीकृति दे दी गई है ना। और इसी के मद्देनजर भारत को अपने इस मध्य हिंद महासागरीय क्षेत्र में 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन का अधिकार है, वो आसानी से एक्सप्लोरेशन कर सकता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की मैं बात कर रहा था उसके संदर्भ में जानकारी मिलती है कि इन पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स की उपस्थिति इस पार्टिकुलर रेंज में बहुत बड़ी मात्रा में है ना। और इस लिहाज से इस एक्सप्लोरेशन को और अधिक महत्व दिया जा रहा है। यहां पर एक जो टर्म मैं हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूं वो है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब कि आप केवल अन्वेषण कीजिए, एक्सप्लोरेशन कीजिए, उसका एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, उसका दोहन मत कीजिए, है ना। और इस संदर्भ में ये जो प्रयोग या फिर इस अन्वेषण से संबंधित जो गतिविधियां हैं, इसको इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, हम ऐसा न करें कि हम इनका दोहन करना ही शुरू कर दें। इसके दोहन के संदर्भ में तभी निर्णय लिया जा सकता है जबकि हर स्तर पर जो जैव विविधता है समुद्र की, उसको किसी भी लेवल पर कोई नुकसान न पहुंचे और साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गतिविधियां हैं उसके लेवल पर भी कोई असंतुलन पैदा न हो। और इसी के आधार पर यहां पर इन पक्षों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। गेटिंग इट? तो ये सारी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसी संदर्भ में जो ये मत्स्य 6000 है, इसकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी कि ये मानकर चला जा सकता है कि 2026 में भारत अंतरिक्ष से लेकर के गहरे समुद्र तक अपने जो अन्वेषण की ऊंचाइयां हैं इसको छू सकता है। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले एक दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको फिर से दे दूं कि P2I फाउंडेशन बैच की शुरुआत दोस्तों हो रही है और यदि आप अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस कोर्स का हिस्सा बनिए, क्योंकि क्रिसमस के खास मौके पर कुछ खास डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स मिल रहा है। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, इसके माध्यम से आप 2026 के लिए 26,999 रुपए में इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप 2027 के लिए इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 32,999 रुपए में इस कोर्स से जुड़ करके जीएस की अपनी संपूर्ण तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 को लेकर के चिंतित है कि प्री 2025 की तैयारी कैसे करें, क्या हम लोग पढ़ें ताकि जल्दी से जल्दी सारा जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाए, तो इस लिहाज से सक्सेस इन प्लेन्स प्रोग्राम 2025 की शुरुआत 31 दिसंबर से की जा रही है। यदि आपने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, मात्र 5,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और प्री 2025 में अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।